प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। और आप अभी तो बहुत मस्ती कर रहे होंगे, मज़ा आ गया तुमको, है ना? छुट्टी के हैं। चलिए, तो खैर मज़े भी करो, खेलो कूदो, मस्ती भी करो और साथ में पढ़ाई भी करो। तो चलिए, अब बेटा आज की जो है वर्कबुक का पेज नंबर 139 निकाल लो। ठीक है, आज हम जो है हिंदी विषय की जो वर्कबुक है उसके पेज नंबर 139 से हम आज हमारा अभ्यास शुरू करते हैं। तो निकाल ली? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कविता दी गई है, उसको हम पढ़ते हैं। कितनी भोली कितनी सुंदर, सब पशुओं में न्यारी गाय, कितनी सीधी कितनी निर्मल, मेरी प्यारी प्यारी गाय। रंग बिरंगी लंबी पूंछ, हरा हरा घास है खाती, मीठा दूध है देती गाय। ठीक, इस कविता में गाय की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। अब विशेषता क्या होती है ना? हमने पहले संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा ना? हाँ, आपको याद भी है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण, है ना? यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी भोली कितनी सुंदर, है ना? भोली और सुंदर ये शब्द जो हैं गाय की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को हम बोलेंगे विशेषण। ठीक है, आगे देखें, सब पशुओं में न्यारी गाय। गाय कैसी है? न्यारी है, अलग है सबसे, है ना? ये गाय की विशेषता है। फिर कितनी सीधी कितनी निर्मल, है ना? सीधी उसकी विशेषता है, निर्मल भी गाय की विशेषता है। ठीक है ना? तो ऐसे शब्द जो हैं ये कहलाते हैं विशेषण। तो चलिए अब समझ आ गया। तो अब इसके आधार पर हम जो है अभ्यास क्रमांक 192 है ना करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं और उनकी विशेषता है आपस में, है ना? तो शब्द को उसकी विशेषता से आपको क्या करना है? सही जोड़ी बनानी है। जैसे प्यारी, अब प्यारी के सामने क्या है? गाय, है ना? प्यारी गाय है, ये गाय हमने यहाँ लिख दिया। फिर क्या है? लंबी पूंछ, ठीक है ना? ये हो गई लंबी पूंछ। गोल के सामने क्या आ जाएगा? गोल आँखें, ठीक है ना? उसके बाद हरा चारा और मीठा दूध। इस प्रकार से हमें जो है सही जोड़ी बनानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 193। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर विशेषण शब्द है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है पुराना ताला, और इसमें से आपको क्या करना है कि विशेषण शब्द चुनना है ना? ताला कैसा है? पुराना है, तो हमने यहाँ लिखा पुराना। ठीक है ना? रसदार फल, फल कैसा है? रसदार है, तो ये फल की क्या हो गई? विशेषता हो गई है, और इस शब्द को हम बोलते हैं विशेषण, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, गरम जलेबी, जलेबी कैसी है? गरम है ना? तो गरम क्या हो गई? जलेबी की विशेषता हो गई, हमने यहाँ लिख दिया गरम। ठीक है, फिर गीली मिट्टी, मिट्टी कैसी है? गीली है, हमने यहाँ लिखा गीली, है ना? ठंडा पानी, पानी कैसा है? ठंडा है ना? यह पानी की विशेषता है, इसलिए हमने लिखा ठंडा, ये हो गया विशेषण। ठीक है ना? इसी प्रकार से आगे हम करते हैं अभ्यास 194। यहाँ पर विशेषण जो शब्द हैं उनको हमें क्या करना है? रेखांकित करते हुए लिखना है। क्यों लिखा है कि पूजा के लिए ताजे फूल लाइए। फूल कैसे है? ताजे, ठीक हो गया, ताजे आपका विशेषण हो गया, है ना? हमने घर में सफ़ेद रंग पुतवाया, कैसा रंग पुतवाया? सफ़ेद, ये हो गया सफ़ेद आपका विशेषण। ठीक है,
कोयल मीठा गाती है। कैसा गाती है? मीठा। तो मीठा हो गया विशेषण और हमने यहाँ लिख दिया। ऊंचे पेड़ पर तोता बैठा है। तोता कैसे पेड़ बैठा हुआ है? ऊंचे। कि ऊंचे हो गया विशेषण, है ना। मोहन ईमानदार लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? ईमानदार है। कि ईमानदार हो गया विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 195। यहाँ पर अभी आपने क्या किया था, जो कविता पढ़ी थी, तो कविता के आधार पर दिए गए विकल्प में से सही विशेषता वाले शब्दों में आपको गोला लगाना है और लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि गाय की पूँछ है, कैसी है? यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, लंबी, छोटी, काली। तो गाय की पूँछ कैसी है? लंबी है। हमने क्या करा, लंबी पर गोला लगाया और यहाँ लिख दिया लंबी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हैं, गाय खाती है। क्या खाती है? हरा चारा, पीला चारा या भूरा चारा। हरा चारा खाती है ना, हमने लिख दिया हरा चारा और इस पर लगा दिया गोला। ठीक है। अब गाय का दूध होता है, कैसा? कड़वा, मीठा, सादा। मीठा होता है। तो मीठा जो शब्द है उसको हमने गोला कर दिया है और यहाँ लिख दिया मीठा। ठीक है ना। गाय का स्वभाव है सीधा, तेज, कपटी। सीधा है, तो हमने क्या किया, सीधे शब्द के ऊपर जो है गोला लगाया और यहाँ लिख दिया सीधा। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अभ्यास क्रमांक 196। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ क्या करना है, ये जो आपको तालिका दी गई है, इस तालिका में एक उदाहरण दिया गया है और उदाहरण के अनुसार हमें क्रिया के रूप बदलकर लिखना है। जैसे बताना, ये मूल क्रिया है ना। तो यहाँ क्या लिखा? बताएंगे। ठीक है ना। अब बताएंगे। ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, जगाना। तो इसे क्या हो जाएगा? जगाएंगे, ये लिखा हमने। फिर अगला क्या है? जाना। तो क्या हो जाएगा? जाएंगे। क्या हो गया? जाएंगे। अगली क्रिया है खाना, इसका हो जाएगा खाएंगे, है ना। फिर पढ़ना, इसका हो जाएगा पढ़ेंगे, है ना। पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे दोनों हो सकते हैं। ठीक। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 197। इसमें आपको क्या करना है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में से क्रिया शब्द पहचान कर लिखना है। जिसे हम जानते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। रमा गाना गाती है। रमा क्या करती है? गाती है। तो गाना क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया। हमने लिखा यहाँ गाना। ठीक है ना। सुरेश घूमने जाता है। सुरेश घूमने जाता है। तो जाता है क्या हो गया? क्रिया। इसका सही शब्द हो जाएगा जाना। जाना क्रिया है ना। ये क्रिया के मूल रूप है बेटा। ठीक है ना। अगला है पवन माला बनाता है। तो ये क्या हो गया? क्रिया बनाना। नेहा टीवी देखती है। तो देखना क्या हो गया? क्रिया। मैं खाना बनाता हूँ। तो बनाना क्या हो गया? क्रिया। इस प्रकार से जो है हम आज के जो अभ्यास है उसको आसानी से कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको विशेषण और क्रिया समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसा शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्रिया से, है ना, ऐसा शब्द जिससे किसी काम का होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।